नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। अंबेडकर नगर जिले में बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है, जहां तालाब की बेशकीमती जमीन की बंदरबाट हो गई। राजस्व विभाग और अभिलेखागार के कर्मचारियों पर भूमाफियाओं से मिली भगत कर हेरफेर के आरोप लगे हैं। पट्टे पर दी गई तालाब की जमीन 2 साल में 15 बिस्वा से बढ़कर 70 बिस्वा की हो गई। तो वहीं तालाब के खाते को 2 बार दर्ज कर 5 बिस्वा जमीन की हेरफेर की गई। अब ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में देखिए किस तरह जिम्मेदारों ने कागजों में हेरफेर कर इस महाघोटाले को अंजाम दिया। यूपी में सरकार तालाब और पोखर समेत सरकारी संपत्तियों को संरक्षित करने में जुटी है। अभिलेखों में दर्ज सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अभिलेखों की पड़ताल करते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और उसी के मुताबिक कार्रवाई भी होती है। लेकिन जब राजस्व विभाग के जिम्मेदार ही अभिलेखों में हेरफेर करने लगे तो शुरू होता है जमीन घोटाले का खेल। यूपी के अंबेडकर नगर में बड़ी चालाकी से राजस्व विभाग के जिम्मेदारों ने न सिर्फ जमीन के क्षेत्रफल का विस्तार कर दिया, बल्कि एक तालाब की जमीन के खाते नंबर पर ही एक और खाता जोड़कर तालाब की जमीन का एक और दावेदार तैयार कर दिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, अभिलेखों में हेरफेर, जमीन घोटाले का बड़ा खेल। करीब 5 गुना तक जमीन बढ़ी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। तालाब के अभिलेखों से छेड़छाड़, बना दिया एक नया दावेदार। एक डॉट का खेल, करोड़ों की जमीन में घालमेल। जिम्मेदारों का होगा पर्दाफाश, खुलेगा जमीन घोटाले का राज। राजस्व विभाग और भूमाफियाओं का गठजोड़ देखिए। अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर तहसील क्षेत्र के हाजीपुर मरुई गांव में स्थित लगभग 22 बीघे तालाब में से 3 से 4 बीघे तालाब को जो है खतौनी बना दी गई है। ये मामला तब प्रकाश में आया जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है, और शिकायत का कारण ये है कि उसी तालाब के अंश से एक हाईवे निकल के जा रही है, यानी रिंग रोड निकाल के जा रही है, जिसके बाद इस जमीन की किस्मत जाग गई। और किस्मत जागते ही यहाँ पर भूमाफिया राजस्व कर्मियों से साठगांठ करके एक्टिव हो गए और अपनी मनचाही और अपनी शर्तों पर वो इस तालाब पर जो है को खतौनी में तरमीम करवाने का कार्य शुरू हो गया। अंबेडकर नगर जिले के हाजीपुर मरुई गांव की यही वो सड़क है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई उम्मीद जगी। ऐसी उम्मीद कि यहाँ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, गांव का विकास होगा, सड़क के आसपास की जमीनों के रेट बढ़ेंगे, व्यापार और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साल 2021-22 में कस्बे के बाहर रिंग रोड को मंजूरी मिली। इसके साथ ही राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी के साथ भूमाफिया भी सक्रिय हो गए और भूमाफियाओं के साथ मिलकर राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर और देखकर हर कोई हैरान रह गया। जिस जमीन की खतौनी साल 2023 में 15 बिस्वा थी, 2025 में उसी जमीन की खतौनी 5 गुना तक बढ़ गई। राजस्व विभाग के अभिलेखों में 70 बिस्वा की हो गई। पट्टे पर खेती के लिए दी गई ये जमीन एक तालाब का हिस्सा थी। राजस्व कर्मियों पर तालाब के खाते से भी छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, सरकारी अभिलेखों में दर्ज तालाब के खाते को 2 बार दर्ज कर दिया गया। दूसरा खाता एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर नई खतौनी बना दी गई। राजस्व विभाग के जिम्मेदारों और भूमाफियाओं के बीच जमीन घोटाले की गवाही ये कागजात दे रहे हैं, जिसमें पूरी सच्चाई दर्ज है। गांव में सड़क निर्माण का काम शुरू होने के साथ सड़क किनारे जमीन के नए नए दावेदार खड़े होने लगे। ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो फिर मिली भगत से जमीन घोटाले का खेल सामने आया। हम वही स्थान पे खड़े हैं और ये देखिए वो तालाब का ये पूरा रकबा है, ठीक है। ये जानवर इसमें चल रहे हैं, गांव के पालतू जानवर हैं जो चरागाह के रूप में यहाँ पर ग्रामीण चरा रहे हैं। ये पूरा जो उधर आगे देखेंगे आप, ईंटों से जो निर्माण हुआ है, जो छोटी छोटी बाउंड्रियां बनाई गई हैं, वो सब यहाँ पर जो है राजस्व कर्मियों और भूमाफियाओं की गठजोड़ से इस तालाब के रकबे में बनाई गई हैं। तो ये सब वो ये एरिया है इस रोड के एक तरफ का ये सब एरिया है। इनको इन जमीन को आप देख सकते हैं, ये राजस्व रिकॉर्डों में तालाब में के रूप में अंकित है। सर ये मामला जो है भूमाफिया लोग जो है जो जमीन छोटे पैसों में खरीद कर और बड़े दामों में बेच रहे हैं।
बाईपास के नाते यहाँ की कीमत बढ़ चुकी है। इस तालाब की ज़मीन है जिसे चाह रहे हैं, जहाँ लेखपाल वगैरह सब मिलके एडजस्ट करके उनको दे रहे हैं। पट्टे की भूमि थी। आइए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं और साक्ष्यों के साथ दिखाते हैं। पूरा मामला सदर तहसील क्षेत्र के हाजीपुर मरुई गांव का है। राजस्व अभिलेखों में 808/2 गाटा नंबर 398 तालाब खाते के नाम पर दर्ज है, जिसका मौजूदा रकबा 22 बीघा 5 बिस्वा से भी ज्यादा है। 30 साल पहले तालाब की जमीन से 15 बिस्वा का पट्टा शांति देवी को मिला था। इनके पट्टे का रिकॉर्ड राजस्व विभाग के अभिलेखों में भी दर्ज है। राजस्व विभाग के अभिलेखागार में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी का खेल यहीं से शुरू होता है। कागजातों में देख सकते हैं कि राजस्व विभाग के अभिलेखागार से 17/10/2023 को जारी हुई गाटा संख्या 808/2 के 1359 फसली की नकल और खसरे की नकल में इसका रकबा 15 बिस्वा का था। लेकिन गांव के पास से रिंग रोड की मंजूरी मिलते ही भूमाफिया एक्टिव हो गए। पट्टा धारक और भूमाफियाओं ने अभिलेखागार राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से साठगांठ कर शांति देवी की 15 बिस्वा खतौनी को सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर उसे 70 बिस्वा बना दिया और 1359 फसली के इसी रिकॉर्ड के आधार पर गाटा संख्या 808/2 यानी 398 में शांति देवी की खतौनी 70 बिस्वा दर्ज हो गई। मतलब साल 2023 में शांति देवी की जो खतौनी मात्र 15 बिस्वा की थी, वो 2 साल बाद यानी कि मौजूदा समय में अब 70 बिस्वा की हो गई है। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के हाजीपुर मरुई में स्थित गाटा संख्या 398 जो 22 बीघे से ज़्यादा तालाब का रकबा है, उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके दस्तावेज हमारे पास हैं। हम आपको दिखा दें कि ये देखिए, ये वो दस्तावेज हैं जिसमें शांति देवी पुत्री नंद किशोर 808/2 में ये 3 डंडे जो दिख रहे हैं, वो जो है 3 डंडे का मतलब हुआ कि 15 बिस्वा। दूसरी नकल देख लीजिए, ये 2023 की थी। अब हम आपको दिखा देते हैं 1359 फसली की 2025 की नकल, जिसमें ये देखिए साफ तौर पे शांति देवी पुत्री नंद किशोर 808/2 और 1 को 3 बना दिया गया है और 2 डंडे हैं, जिसका मतलब होता है 1 डंडे का मतलब होता है 5 बिस्सा यानी 2 डंडे 10 और 3 का मतलब ये हो गया कि 3 बीघा 10 बिस्सा यानी 70 बिस्सा बना दिया गया। 15 बिस्से को 70 बिस्सा राजस्व अभिलेखों में 1359 फसली के 2 अलग अलग वर्षों में बना दिया गया। ये पूरा खेल जो है राजस्व विभाग यानी अभिलेखागार से हुआ है, जिसके बारे में फिलहाल ग्रामीणों ने शिकायत की है। अब उस 15 बिस्वा जमीन का हाल भी जान लीजिए, जो जमीन शांति देवी को पट्टे पर दी गई थी। उस जमीन को शांति देवी ने राम लखन को बेच दिया। राम लखन के बाद ये जमीन उनके दोनों लड़कों के नाम दर्ज हो गई। इसी तरह एक के बाद एक होते हुए मौजूदा समय में चंद्रिका प्रसाद, शुभावती देवी, अमित, अतुल, रजनी देवी और वीरेंद्र कुमार के नाम पर जमीन दर्ज है। हमारे जमीन मामला यह है, हमने 30 साल पहले करीब बैनामा लिया था अपने माता जी के नाम, और हमारे जब नक्शा बनवाए थे लेखपाल से, तो दक्षिण तालाब दिए थे और पूरब भी तालाब दिए थे। अब तालाब का पता नहीं, भूमाफिया लोग जो है कब्जा कर रहे हैं तालाब को। हाँ, हम मुआयना कराए थे 2023 में, तो उसमें जो है 15 बिस्सा चंद का था, और अब मुआयना कराए तो उसमें जो है 3 बीघा 10 बिस्सा बता रहा है। एक ही नंबर में ये कैसे 2 साल में बढ़ गया? पता नहीं कैसे हुआ, चंद का बढ़वाए अपने फर्जी हिसाब से कैसे कैसे करवा के अब उस जमीन को बेच भी रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि आखिर जमीन घोटाले का राज खुला कैसे और 15 बिस्वा को 70 बिस्वा बनाने के पीछे क्या मकसद था। दरअसल साल 2021-22 में जिला मुख्यालय पर कस्बे के बाहर एक रिंग रोड बनाने की अनुमति मिली। इस रिंग रोड का निर्माण अकबरपुर टांडा संपर्क मार्ग कटरिया याकूबपुर बाग से अकबरपुर बसखारी मार्ग तक होना है। रिंग रोड का निर्माण शुरू होते ही तालाब खाते से पट्टे में मिली जमीन के मालिकों की मानो लॉटरी लग गई। पट्टा धारक किसान मुआवजे के लिए लेखपाल सहित अन्य अधिकारियों का चक्कर लगाने लगे। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पीडब्ल्यूडी ने किसी भी पट्टा धारक किसान को मुआवजा नहीं दिया। मुआवजा नहीं मिलने से परेशान पट्टा धारक किसानों ने भू माफियाओं से साठगांठ शुरू कर दिया। भूमाफियाओं ने पट्टेदार किसानों को प्रलोभन देकर जमीनों को सस्ते दामों में खरीद लिया। भूमाफियाओं ने क्षेत्रीय राजस्व कर्मी से साठगांठ कर अपने जमीन का हिस्सा रिंग रोड के किनारे करवा लिया।
अब भूमाफिया पट्टा धारकों की उसी जमीन की प्लॉटिंग कर करीब 18 लाख रुपए प्रति बिस्वा की दर से बेच रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो स्थिति है ये है कि 398 का जो नंबर है हाजीपुर मरुई का, जो तालाब का नंबर है, उस पे ग्रामीणों का कहना है कि इसमें कुछ लोगों को पूर्व में पट्टा मिला था, जिसमें से कुछ लोगों का कैंसिल हो गया है और लेकिन कुछ लोगों का बचा हुआ है। जो पट्टे बचे हुए हैं, जब ये सड़क बननी शुरू हुई तो लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल की 60 गांठ से भूमाफिया उस पर नजर गड़ाए थे और उन जमीनों को उन्होंने कम दामों में खरीद लिया। अब मिलजुमला नंबर होने के कारण इस तालाब का लेखपाल मनमाफिक पैसा लेकर या मनमाफिक लाभ लेकर जिसको चाहें वहां बैठाने का काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। राजस्व और अभिलेखागार के कर्मचारियों ने पहले तो तालाब के खाते से दी गई पट्टे के जमीन में हेरफेर को अंजाम दिया, फिर इससे भी मन नहीं भरा तो अभिलेखों से छेड़छाड़ कर पूरे तालाब की जमीन की खतौनी को ही बदल दिया। अब जरा दूसरे मामले को समझिए। अभिलेखागार रिकॉर्ड में गाटा 398 तालाब के नाम दर्ज है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में रकबा 5 बिस्वा को तालाब खाते का बताया गया है। मैनुअल खतौनी को कंप्यूटरीकृत करने के दौरान इसमें हेरफेर किया गया। आरोप है कि डाटा एंट्री करने वालों ने चालाकी से इसी नंबर की 2 अलग अलग खतौनी बना दी। 398 ख को मोहम्मद अमीन, रशीद अहमद सहित लोगों के नाम पर दर्ज कर दिया गया, जबकि 398 ख डॉट को तालाब खाते में दर्ज कर दिया गया। 398 ख और 398 ख डॉट दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। हेरा फेरी का ये पूरा खेल राजस्व अभिलेखों के अलग अलग सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दूसरा मामला उसी तालाब अंश का एक और है, जिसमें से तालाब को जो है 22 बीघे से अधिक तालाब को कई पार्ट में विभक्त कर दिया। का खास का खा गा से लेकर अंगा तक विभक्त किया गया है 398 को। लेकिन सबसे ये इसमें खेल क्या हुआ है ये आपको हम बता दे रहे हैं कि ये हमारे हाथ में जो खतौनी है, इस खतौनी में देखिए यहाँ 398 खा है, जिसमें 8 लोगों के नाम एक खतौनी चढ़ी है। दूसरी खतौनी हम आपको दिखा देते हैं डॉक्यूमेंट में, सरकारी अभिलेखों में 398 खा के नीचे एक बूंदी लगा दी गई है जो तालाब का रकबा है। और इसका प्रमाण ये है कि ये जो है राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 41 की नकल है, जो इसको खसरा कहा जाता है। इसमें 398 खा 808 में लिखा हुआ है और ये जो है देखिए ये 5 बिस्वा, ये 5 बिस्वे का रकबा। इसी 5 बिस्वे रकबे को जब ये खेल तब किया गया जब मैनुअल खतौनी यानी हस्तलिखित खतौनी से जब एक कंप्यूटराइज खतौनी बनने लगी, उसी समय जो है ये खेल कर दिया गया। जब सड़क निर्माण शुरू हुआ तो अगल बगल के खातेदार अपने जमीन की पैमाइश के लिए लेखपाल के पास पहुंचे, लेकिन लेखपाल ने पैमाइश के दौरान नए खतौनी धारकों को पुराने खतौनी धारकों के सामने सेट कर दिया। लगभग 2 महीने से यहाँ पर ये कब्जा चल रहा है और ये कब्जा तब से इस जमीन की वैल्यू तब बढ़ी जब जो है यहाँ पर एक बाईपास निकला, शहर के बाहर से एक बाईपास निकल रहा है और इसी तालाब के रकबे से निकल रहा है, जिसके कारण इस जमीन की कीमत बढ़ गई और कीमत बढ़ने के बाद भूमाफिया और राजस्व कर्मियों की 60 गांठ से यहाँ पर हावी हो गए, जिसको रेवड़ी की तरीके से तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपालों ने, जो यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि रेवड़ी के तरीके से बैठ जिसको चाहा जहाँ बैठा दिया, क्योंकि तालाब का जो 398 का नंबर है वो मिलजुमला बताया था, इसमें पूर्व में कुछ लोगों के पट्टे भी हुए थे। ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि ये हाईवे जो बन रहा है इसके उस साइड में था उनकी जमीन? हाँ, उस साइड में था, हाईवे के उस साइड में। इस साइड में कैसे चले? ये राजस्व विभाग की मिली भगत है सर, लेखपाल मिले होंगे, हो सकता है प्रधान भी मिले हों। जिसके बाद कुछ पात्र किसानों ने तालाब की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे की अलग अलग शिकायत सदर एसडीएम और डीएम से की। ये तालाब है, भूमाफियाओं ने इसे कब्जा कर लिया राजस्व विभाग मिली भगत से। ये कब आप लोगों को पता लगा? ये जब यहाँ वो पिलर करने लगा तब पता लगा हम लोग को। ये लगभग कितने समय से मामला चल रहा है कब्जेदारी के? कम से कम 2 महीना हो गया। 2 महीने। जिस समय ये हाईवे यहाँ से निकला है तो कुछ भूमियारों की जमीन हाईवे में गई तो 398 गाटा संख्या में ही तालाब है और उसी में इन लोगों का नंबर भी था। तो जब वो रोड में निकल गया तो वो जमीन हटा करके तालाब में बंदोबस्त कर दिए राजस्व विभाग की मिली भगत से। ये सर
इन लोगों को मिला था जीविका के लिए, चक बाहर जिसको बोलते हैं सर, वही था खेत कि आप जीविका करिए, इसमें घर नहीं बना सकते सरकार के नियम से। तो ये था और कहीं इनका पट्टा, लेकिन वहाँ थोड़ा हटके थोड़ा रोड में भी चला गया और इधर भूमाफिया से मिलके रोड के किनारे अपना कब्जा दिखा के और बेच रहे हैं, और पूरी पक्की खेतौनी नहीं है इनकी इसमें सर। ग्रामीण किसानों ने आरोप लगाया है कि ये बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, जिसको भूमाफिया राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर कब्जा कर रहे हैं। 55 दमेलोट भाई जलावत रहे, तेरी बारी आरी वो रहा पूरा ताल रहा और सब जनी सब कब्जा करत जबरदस्ती। और दादा जो कब्जा कर रहे हैं वो माफिया लोग तेरी भाव जो देवाल होती बा ओकरे बाहर ना है। तो इसकी शिकायत आप लोग क्या चाहते हैं? हमें लोग चक्रो थी चौड़ा तो निकल चाहिए। जमीन की हेराफेरी के मामले पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने भी सुप्रीम कोर्ट के हिंगलाल तिवारी केस की रूलिंग का हवाला देते हुए साफ किया कि तालाब की जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा है तो कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बड़ी साफ बात है, तालाब की जमीन पे किसी का भी कब्जा नहीं हो सकता। हिंगलाल तिवारी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं और हम लोग उसी का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। अगर इस तरह की बात इस गांव में आ रही है तो इसकी जांच कराई जाएगी और नियम अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने मामले में सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीण मामले में जांच के साथ तालाब की जमीन से अवैध कब्जेदारों को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। जाहिर है, जब जांच शुरू होगी तो परतें भी खुलेंगी और जिस तरह की हेराफेरी के आरोप लगे हैं उसमें एक बात तो साफ है कि राजस्व विभाग के अभिलेखागार में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना ये संभव भी नहीं। लेकिन पूरी तरीके से जिस तरीके से शिकायत हुई है, जिस तरीके से इसके कागजात हैं, पेपर हैं, राजस्व अभिलेख का रिकॉर्ड है, उससे साफ प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय लेखपाल की मिलीभगत से इस पूरे मामले को, फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है, जिसमें राजस्व विभाग की भूमिका सवालों के घेरे में है। अंबेडकर नगर से न्यूज स्टेट के लिए प्रवीण उपाध्याय। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।